अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो फाइनली गोल्ड ने ज़बरदस्त 60 से $70 के आसपास का मूव दिया। इन्फ्लेशन नंबर सॉफ्ट आए थे अनएक्सपेक्टेडली। इतने सॉफ्ट तो नहीं आने चाहिए थे, बट इतने सॉफ्ट आए, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा सॉफ्ट आए, जिसकी वजह से गोल्ड में ज़बरदस्त तेज़ी आई। वैसे अगर आपने पिछले हफ्ते का वीडियो देखा हो तो हमने वहाँ पे कंक्लूड कर दिया था कि गोल्ड मोर और लेस पॉजिटिव जोन में चला गया है। तो आई होप कम से कम आपने सेलिंग में तो नहीं फंसे होगे। गोल्ड में और सिल्वर में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी आई कि उसके अंदर टैप करने का मौका ही नहीं मिला। जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था इन्फ्लेशन नंबर्स के टाइम पे, तभी $1710 के आसपास गोल्ड चल रहा था। उस टाइम मैंने आपको रेजिस्टेंस 1722 का दिया था और ज़बरदस्त तेज़ी आई और 1728-30 तक चला गया था गोल्ड। उसी टाइम मैंने आपको बता दिया था कि डू नॉट गो फॉर सेल, गोल्ड हैव एंटर्ड इन पॉजिटिव जोन, और नंबर्स भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव आए थे। ये मैंने अपने टेलीग्राम पे भी बताया था, ट्विटर पे भी बताया। तो मेक श्योर आप मुझे टेलीग्राम और ट्विटर पे ज़रूर फॉलो करते हो। उसके बाद जैसे जैसे गोल्ड प्रोग्रेस होता रहा, वैसे वैसे मैंने अपने मार्केट कमेंट्री टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दिया था कि ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला सपोर्ट है, डू नॉट गो फॉर सेल। अगर आप मेरा मार्केट कमेंट्री चैनल फॉलो करते हो तो आई एम श्योर आप सेलिंग में नहीं फंसे होगे, बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स मैंने दिए थे जब इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे। इनफैक्ट कल भी जब सिल्वर ने 21-25 के आसपास का ज़बरदस्त लो बनाया था, 21-50-60 के आसपास से, तब भी मैंने आपको बता दिया था इवन दो हमारा सपोर्ट के आसपास के लोज बने हैं, मार्केट वीक जोन में नहीं गया है। तो मेक श्योर आप मार्केट कमेंट्री में हो, ताकि आपको लाइव डेटा के साथ साथ लाइव लेवल्स और लाइव ट्रेंड का भी पता चलता रहे। पेड सिग्नल्स की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अब गोल्ड में इतनी ज़बरदस्त तेजी आने की दो वजहें थी। एक तो इन्फ्लेशन नंबर सॉफ्ट हो गया है, तो इसका मतलब हो सकता है कि फेडरल रिजर्व अब जो 75-75 के बड़े बड़े रेट हाइक कर रहा है, उसकी जगह 50-50 या 25 के रेट हाइक करे। वैसे भी फेडरल रिजर्व के पास अब इतना ज़्यादा लीव है बचा नहीं है कि वो पूरे का पूरा हर महीने 75-75 के रेट हाइक करेगा। अब इन्फ्लेशन कम होने से फाइनली फेडरल रिजर्व को भी थोड़ी सी राहत मिलेगी कि उसको 75 बीपीएस बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज ऑलरेडी मोर और लेस 0% से लेके 4.5% के आसपास इंटरेस्ट रेट जा चुका है, 4-4.5% के आसपास, और वो भी सिर्फ 6 से 7 महीने में। मार्च से इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हुए हैं और अभी हम सिर्फ नवंबर में हैं। तो इकोनॉमी पे असर पड़ना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटने शुरू हो चुका, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना शुरू हो गया। जैसे कि हमने पिछले हफ्ता देखा, नॉन फार्म पेरोल नंबर तो अच्छे आए थे, बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया था। फाइनली अब जो है इन्फ्लेशन नंबर कूल डाउन होने से फेडरल रिजर्व हो सकता है, दैट इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि अब जो दिसंबर में रेट हाइक हो वो 75 बीपीएस का ना हो। दूसरी वजह ये थी कि जब इन्फ्लेशन नंबर सॉफ्ट आए, बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई। बॉन्ड यील्ड जो होती है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है। अब बॉन्ड यील्ड में गिरावट से डॉलर इंडेक्स में ज़बरदस्त वीकनेस आई। 4 से 4.5% के आसपास डॉलर इंडेक्स जो है वीक हुआ है इस हफ्ते, और 5 से 5.5% के आसपास गोल्ड प्राइसेस ऊपर गए हैं। तो गोल्ड प्राइसेस में एक, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था पिछले हफ्ते के वैल्यू बाइंग भी आई है गोल्ड प्राइसेस के अंदर। जब वो 1700 से नीचे चल रहा था, उस टाइम एक ज़बरदस्त वैल्यू बाइंग आई थी, जबकि डॉलर इंडेक्स उस टाइम फर्म खड़ा हुआ था। डॉलर इंडेक्स में कोई भी इतना मूवमेंट नहीं आया था जिस तरीके से एक वैल्यू बाइंग आई थी। 1670 या 1680 के आसपास का वो वीडियो है, पिछले हफ्ते ही बनाया था, आप देख सकते हो। मुझे याद नहीं कौन से दिन का था, बट यस, मुझे याद है कि मैंने बताया था वैल्यू बाइंग आई है, बिकॉज डॉलर इंडेक्स में कोई मूव नहीं आया था, ना ही कोई ऐसी न्यूज़ थी जिसकी वजह से $15-20 गोल्ड में एक दिन में तेजी आया। उसके बाद जब 1700 के ऊपर हमारी क्लोजिंग हुई, उसके बाद वीकली एनालिसिस में भी बता दिया था कि मोर और लेस हम पॉजिटिव जोन में आ चुके हैं। तो हम, अगर आप टेक्निकली देखोगे तो जब इन्फ्लेशन के नंबर्स आए तो हमारा वीकली एनालिसिस पॉजिटिव जोन में ही था। तो कम से कम आप सेलिंग में तो नहीं फंसे होगे अगर आप मेरा वीडियो परफेक्टली फॉलो कर रहे हो। तो नहीं कर रहे हो तो ऑफकोर्स फंसे ही होगे। अगर फंसे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेट्स सी कितने लोग फंसे हैं। बाकी अभी चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं अगले हफ्ते क्या हो सकता है। पेड सिग्नल्स की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन है। मेक श्योर आप मुझे वहाँ ज़रूर फॉलो करते हो। बाकी चलिए देखते हैं, और मेक श्योर आप लाइक करके ही वीडियो आगे बढ़ाइएगा। फिर आगे जाके मैं बोलता हूँ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, तो भूल जाते हो। काफ़ी लोग आगे तक का वीडियो भी देखते भी नहीं है, तो मेक श्योर आप लाइक करके ही वीडियो आगे बढ़ाते हो। चलिए देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होना चाहिए, ये भी हम देखेंगे। और मेजॉरिटी ऑफ द डेटा जो गोल्ड प्राइसेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। चलिए चलते हैं चार्ट पे।
ये है गोल्ड का चार्ट, $1771 के आसपास चल रहा है। ज़बरदस्त अपसाइड आई है इसके अंदर, स्पेशली जब से इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं। यह है इन्फ्लेशन के नंबर्स वाला दिन। 1706 का लो था उस दिन, और उस दिन हाई था 1756 का। तो एक दिन में ही $50 का अप मूव आया इन्फ्लेशन नंबर्स के बाद। उसके बाद भी गोल्ड रुका नहीं, 1747 के आसपास का लोज बनाया। फ्राइडे को मैंने 1746 के आसपास का आपको सपोर्ट दिया था अपने मार्केट कमेंट्री चैनल पे। तो 1747 का आसपास का लो बनाने के बाद जबरदस्त ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक के आसपास की क्लोजिंग दी है, जिसकी वजह से गोल्ड में एक जबरदस्त बुल रन की आहट सी हो गई है। अब थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, बट एक जबरदस्त क्लोजिंग हुई है मार्केट के अंदर। अब ये देखना है कि मार्केट में क्लोजिंग कहाँ तक जाती है। अब अगले हफ्ते देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन सी मेजर डेटा है, उसके बाद वापस से चार्ट्स पे आएंगे। सारे के सारे टाइमिंग आपको दिख रहे होंगे, सारे के सारे टाइमिंग ये है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है ये। मंडे को एक एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, लेट्स सी व्हाट ही हैव टू से। ट्यूसडे ब्रिटेन का क्लेमेंट काउंट चेंज है, बेसिकली ये उनका अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है मंथली वाला। उसके बाद एवरेज अर्निंग इंडेक्स है, शाम को यूएस के डेटा है। पीपीआई है, यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेल इन्वेंट्री, होलसेल इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं हमारे यहाँ। उसके बाद भाई साहब वेडनेसडे ब्रिटेन की सीपीआई है, यानी कि इन्फ्लेशन नंबर्स। उसके बाद रिटेल सेल्स है यूएस के, को रिटेल सेल्स है 7:45 वेडनेसडे को। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है विद मॉनेटरी पॉलिसी हियरिंग। ईसीबी के प्रेसिडेंट की स्पीच भी है भाई साहब। थर्सडे मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है यूएस का, और काफ़ी सारे ये जो एफएमसी के मेंबर्स हैं उनकी स्पीच भी है। फ्राइडे एग्जिस्टिंग होम सेल्स नंबर्स हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट नंबर्स एज वेल, तो इन पे भी ध्यान दीजिएगा। चार्ट्स पे आते हैं, तो ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक की क्लोजिंग हो चुकी है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि गोल्ड पॉजिटिव जोन में, वैसे हमारा गोल्ड पॉजिटिव पिछले हफ्ते ही चला गया था। आज का यानी अगले हफ्ते का और अगले हफ्ते क्या हो सकता है उसका रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। 1670 1670 के आसपास का सपोर्ट है, इसके नीचे जाके अगर गोल्ड क्लोज देता है, यानी कि $100 नीचे है, तो ही गोल्ड वीक जोन में जाएगा। 1670 के नीचे $1600 तक जा सकता है। उससे पहले हम ये वाले सपोर्ट को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। रेजिस्टेंस है $1810, 1810 का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है तो एक्सपेक्ट कीजिएगा 1880 और 1940 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड पॉजिटिव जोन में है। एमसीएक्स के लेवल मैंने मार्केट कमेंट्री चैनल पे भी डाल दिए हैं और कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिए हैं, दोनों में से कहीं भी देख सकते हैं। यह है सिल्वर। सिल्वर में भी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे रही है। सिल्वर में देखोगे एक बहुत रेयर ऐसा होता है कि गोल्ड में इतने बड़े बड़े कैंडल और सिल्वर में कोई छोटे से कम कैंडल। तो सिल्वर में थोड़ी सी कम तेज़ी आई है, गोल्ड में ज़्यादा तेज़ी आई है बिकॉज ऑफ इट्स सेफ हेवन नेचर। 2170 के आसपास बंद हुआ है, अनलाइक गोल्ड जो कि हाईएस्ट पॉइंट पे हुआ है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं हुआ है। $22 के आसपास का हाई था इसका पिछले हफ्ते का, लेकिन बंद हुआ है 2170 के आसपास। तो चलिए सिल्वर का भी रेजिस्टेंस और सिल्वर का भी सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है। $19.40 सपोर्ट है, इसके नीचे जाके सस्टेन करता है और क्लोजिंग दे देता है तो फिर $18 की तरफ सिल्वर जा सकता है, $18 की तरफ। ध्यान रखिएगा 1940 के नीचे $18 के डोर्स खुल जाएंगे। $23.20 2320 इज रेजिस्टेंस, इसके ऊपर $25 की तरफ सिल्वर मूव कर सकता है। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों की दोनों पॉजिटिव जोन में है। आते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल पे कल हम क्रूड ऑयल पे ये है हमारा चार्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 93.20 या 93.50 के आसपास की क्लोजिंग की एक बात कही थी। अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट वीक नहीं हो पाई, तो अगेन हमारा ये जो क्रूड ऑयल है वापस से फ्लैट जोन में आ गया है। इसको एक क्लोजिंग देनी पड़ेगी हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर, जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ही पॉजिटिव जोन में एंट्री करेगा। तो इस वीक का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है देख लेते हैं। 9150 दैट इज द रेजिस्टेंस। इसके ऊपर जाके अगर क्लोजिंग देता है तो अब क्रूड ऑयल के अंदर तेजी शुरू होगी, और वो भी $100 तक की।
तेजी आ सकती है, दैट इज वेरी मच पॉसिबिलिटी। 82.50 दैट इज द सपोर्ट। इसके नीचे की क्लोजिंग का मतलब वापस से $75 की तरफ क्रूड ऑयल जा सकता है। फिलहाल क्रूड ऑयल का ट्रेंड फ्लैट ही है। इट नीड टू ब्रेक 9150, तभी मार्केट के अंदर एक अच्छी तेजी नजर अपने को आएगी। ध्यान रखिएगा, ये WTI क्रूड ऑयल है, ना कि दूसरा वाला ब्रेंट में नहीं है ये। बाकी मैंने MCX के लेवल कम्युनिटी पोस्ट में और मार्केट कमेंट्री चैनल में डाल दिए हैं। ट्रेड सिग्नल्स की जानकारी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। लाइव डेटा का अपडेट टेलीग्राम और ट्विटर पर देता हूँ, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।